प्राचीन काल से ही भारत और भारत के लोगों का सांपों से एक खास प्रकार का रिश्ता रहा है। यहाँ पर सांपों को हमेशा से ही आस्था के केंद्र में रखा गया है। प्राचीन समय से ही नागों से जुड़ी हुई कहानियाँ और नागलोक के रहस्य हमें सुनने को मिलते रहे हैं। ऐसे में एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जिसे नागलोक के नाम से जाना जाता है। और यह जगह कहीं और नहीं, हमारे ही देश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर सांपों का नाम लेते ही बदन में सिहरन पैदा हो जाती है और कहीं अचानक से सांप सामने दिख जाए तो ऐसा लगता है जैसे मौत सामने खड़ी है। और ऐसी स्थिति में ज्यादातर या तो सांपों को मार दिया जाता है या सांप सामने वाले इंसान को डस लेता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसी भी है जहाँ के निवासियों की जिंदगी हमेशा ही सांपों के आसपास ही गुजरती है। दरअसल बात छत्तीसगढ़ के जसपुर की हो रही है, जिसे लोग आज भी नागलोक के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर मुख्यतः आदिवासी लोग ही रहते हैं और यहाँ के प्रायः सभी इलाकों में सांप पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक स्थान है फरसबहार। इस फरसबहार इलाके से लेकर तपकरा तक का इलाका ऐसा है जिसे लोग नागलोक के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में तकरीबन 40 प्रकार की प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 4-5 प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरनाक जहर से लिप्त हैं। और इस क्षेत्र में बारिश के समय नंगे पैर चलना समझो मृत्यु को आमंत्रण देना है। यहाँ पर औसतन हर साल 100 से 150 लोगों की मौत सांप के काटने के कारण हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ सांपों की संख्या ज्यादा होने से या सिर्फ लोगों के सांपों के काटे जाने के कारण ही इसे नागलोक कहा जाता है, या इसके पीछे की वजह कुछ और है? आइए जानते हैं। जंगलों से घिरा जसपुर का तपकरा इलाका आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। तपकरा के ठीक बीचों बीच जंगल को चीरते हुए ईव नदी बहती है और इस इलाके में एक छोर पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और दूसरे छोर पर पहाड़ी के ऊपर करीब 400 मीटर दूर गुफा का द्वार है, जिसे कोतवीरा या कपाट द्वार कहते हैं या पाताल द्वार भी कहा जाता है। फिलहाल इस गुफा के गेट पर एक बड़ी सी चट्टान है, जिसके कारण गुफा बंद है। स्थानीय आदिवासी लोगों का कहना है कि जो भी गुफा के अंदर गया वो आज तक नहीं लौटा। इस द्वार को पाताल लोक या नागलोक जाने का द्वार माना जाता है। यहाँ मौजूद शिव मंदिर के बारे में बहुत प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कई लोग इस मंदिर के बनने को द्वापर युग से जोड़ते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि ये त्रेता युग में बना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जसपुर का समूचा इलाका दंडकारण्य वन में पड़ता है और आपको बता दें कि यह वही दंडकारण्य वन है जहाँ वनवास के दौरान प्रभु श्री राम रहे थे और यह वही वन है जहां रावण की बहन सूर्पनखा का राज था। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता माता इसी ईव नदी के किनारे बने मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते थे और यहाँ मौजूद पाताल द्वार से नागराज आकर पूजा करते हुए श्री राम और माता सीता की रक्षा करते थे। और जब प्रभु राम पूजा करके चले जाते थे, उसके बाद भी शिवलिंग के पास नाग पहरा देते रहते थे। और कई स्थानीय लोगों के मुताबिक आज तक भी कई बार शिवलिंग के पास काले नाग को देखा गया है। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार महाभारत युग का भी इस जगह से संबंध है। द्वापर युग में जब भीम को दुर्योधन ने षड्यंत्र कर धोखे से जहरीली खीर खिला दी थी और उन्हें नदी में बहा दिया था। कहते हैं मृत अवस्था में भीम बहते बहते इसी ईव नदी में आ गए थे, जहां नदी में स्नान कर रही नाग कन्याओं की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद भीम को नागलोक ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और लौटते समय जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे, तब नागलोक के राजा ने भीम को 10,000 हाथियों के बल का वरदान दिया। ये तो हुई कहानियों और जातक कथाओं की बात। आइए अब जानते हैं कि शोधकर्ता इस जगह के बारे में क्या कहते हैं। नोवा नेचर के सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि उन्होंने जसपुर के कुनकुरी से लेकर तपकरा तक की जमीन की मिट्टी भुरभुरी और पथरीली है। पहले यहाँ मौजूद जंगल काफी घना था, लेकिन अब काफी हद तक जंगल कट चुका है। ऐसे में सांप जाए तो जाए कहाँ, वो निकल कर स्थानीय लोगों के इलाकों में आ जाते हैं। और यहाँ सबसे अधिक पाया जाने वाला करैत सर्प
सुप्त सांपों की कैटेगरी में आता है, जो कि फुसकारता नहीं है। यदि कोबरा डसता है तो वो फुसकारता है और लोग सतर्क हो जाते हैं, परंतु करैत ऐसा नहीं करता। इसी कारण सबसे ज्यादा मौतें करैत सर्प के काटे जाने से होती हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ के जशपुर में मौजूद नागलोक की कहानी। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आप क्या मानते हैं इस जगह के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।